जिसने सारी जिंदगी खुद भी नबी को पाला और अपने बच्चों को भी नबी का मुहाफिज बना दिया और अपनी नस्ल को भी नबी का मुहाफिज बना दिया, उसके ईमान का क्या मकाम होगा? सवाल यह है कि तुम जो कलमा ढूंढ रहे हो, तुम हो कौन? कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफिर हो। मुझे माफ करें, मसला ये राहिल तकवी बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूं कि राहिल कलमा पढ़ लिया, तो ये तो इसी में गुम हो जाएंगे कि मसला क्या हुआ है। कि भाई कलमा पढ़ लिया, भाई कलमा तुम मुसलमान हो गए, तो कहेगा जी मैं तो पैदा मुसलमान हुआ हूं जी, मेरे तो आबा व अजदाद मुसलमान, मैं तो नस्ल मुसलमानों की हूं, तो मुझे क्या कलमा पढ़ के सुनाना है किसी को? ये कह रहे हैं कलमा नहीं पढ़ा। अरे भाई कलमा अबू तालिब को पढ़ता है। यानी ये जो तरकीब है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो तरकीब है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तरकीब बनाई किसने? 8-10 दलीलें दे सकता हूं कि बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूं, मैं चंद बातें करना चाहूंगा। अजमत अबू तालिब पर बात हो, ईमान अबू तालिब पर बात करना तौहीन अबू तालिब। वक़ार साहब मकाम हजरत अबू तालिब पर बात हो, अजमत हजरत अबू तालिब पर बात होनी चाहिए। ईमान अबू तालिब पर बात करने वाले पहले अपना ईमान तोल कर बताएं। कोई छोटा आलिम बड़े आलिम के इल्म पर बात करे तो उसे टोका जाएगा, तुम्हारा मकाम नहीं है, तुम बात कर रहे हो। पहले तुम अपने ईमान का वजन बताओ, फिर ईमान अबू तालिब पर बात होगी अजमत अबू तालिब पर, मकाम अबू तालिब पर जी। कुरान मजीद में सिर्फ 24 नबियों के नाम आए हैं 1,24,000 में। 1,24,000 नबी आए, कुरान में सिर्फ 24 के नाम है। बाकी नाम नबी ने और मौला अली ने बताए, बाकी नाम आइम्मा ने बताए हैं। ये कुरान में 24 नाम आए ना, ये वही कुरान में 24 नाम है, वही नाम है। बहुत ही पढ़कर मुतालिया कर तहकीक करके बात करो। ये 24 नाम वही हैं जो कुरान नाजिल होने से पहले अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने अशार में नज़म कर दिए थे। अभी दो ही बातें हो सकती हैं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो अल्लाह को भी उन नबियों के नाम अच्छे लगे कि उन्हें कुरान में नाजिल कर दिया जाए, क्योंकि अबू तालिब ने लिख दिए। अबू तालिब का लिखा हुआ अल्लाह को इतना अच्छा लगा कि अल्लाह ने अबू तालिब के लिखे हुए नामों को कुरान में नाजिल कर दिया। या तो ये समझ में आती है बात, या बात ये समझ में आती है कि जिस अल्लाह ने नबियों के नाम कुरान में उतारे हैं ना, वो अल्लाह अपने एक गुलाम और एक अब्द खास अबू तालिब की ख्वाहिश और उसकी चाहत और उसकी मर्जी पर अमल कर रहा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। जदी साहब भाई एक और बुलंद सलवात नबी के। ये होता भी है ऐसा, ये कुरान मजीद में बारहा हुआ ऐसा नहीं है कि पहली दफा ऐसा हुआ हो। आप इसी सूरे को ले लीजिए, जैसे सूरह अलहम्द कहा जाता है, ये पूरा सूरा अल्लाह बोल रहा है क्या? ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये अल्लाह बोल रहा है, अर्रहमानिर रहीम ये अल्लाह बोल रहा है। फिर चले यहां तक तो बात उलझी से है, मालिक यौमिद्दीन ये अल्लाह बोल रहा है, चले यहां पे उलझी बात है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह बोल रहा है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, ये अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह कह रहा है हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह बोल रहा है तो फिर अल्लाह किससे बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कौन कह रहा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ये कौन कह रहा है? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम ये कौन कह रहा है? ये किसी ने कहा है, अल्लाह को अच्छा लगा कि मुझसे बात करो तो ऐसे जैसे अबू तालिब करते। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझसे बात करो तो ऐसे करो जैसे अबू तालिब करते हैं। ये हजरत अबू तालिब के अल्फाज हैं जिन्हें अल्लाह ने कुरान बना दिया। कोई मुबालगा ना समझे, कोई गुलू ना समझे, ये एक दफा नहीं हुआ है कुरान में।
अस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, मेरे रोजे विलादत पर सलाम, ये अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह तो लम यलिद वलम यूलद है, फिर वो कैसे कहेगा मेरे रोजे विलादत पे सलाम हो। यौमा अमूत, तो मेरे रोजे रहलत पर सलाम हो। यौमा उबअसु हय्या, जिस दिन मैं दोबारा जिंदा उठाया जाऊंगा उस दिन पे सलाम हो। ये तो कुरान है मगर अल्लाह बोल रहा है। ये किसी ने कहा है जो अल्लाह को अच्छा लगा है। अल्लाह ने उसके अक़वाल को कुरान बना दिया है। जिसका कौल क़यामत तक के लिए लोगों के लिए हिदायत बन जाए, तुम उसका कलमा ढूंढ रहे हो। कुरान बन गया ना, जिसका कौल कुरान बन जाए, जो बोले तो अल्लाह कुरान बना दे। तुम कह रहे हो उसने कलमा नहीं पढ़ा। कैसे कह रहे हो कलमा नहीं पढ़ा? कहा हमने पढ़ते हुए सुना नहीं। तुम मयार कब हो? तुम किसी और के पैर में, जूते में पैर क्यों डाल रहे हो? ये तुम्हारा मकाम नहीं है जी, तुम्हारी हैसियत नहीं है। और फिर वो सुन लिया कि इसे कान में हजरत ने कहा था चाचा कलमा पढ़ लीजिए। अजीब मुसलमान है ये। कान में नबी कह रहे थे तो इसको आवाज आ गई, और गदीर में नबी धूप में कह रहे थे मन कुन तो मौला फहादा अलीउन मौला, तो इसे आवाज नहीं आई। इसने सुना ही नहीं है कि नबी ने ऐसा भी कहा है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद।